अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 को। तो एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। तो पहले तो दिया है यहाँ पर स्त्री और फिर दिया है पुरुष, और इनका जो रेशो दिया है वो दिया है 3 और 5 का। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो पुरुष जितने भी हैं उससे स्त्रियां कितनी हैं वो कम है, और वो भी कितनी कम है तो 40 कम है। अब देखो यहाँ पर पुरुष कितने 5 है, स्त्रियां कितनी है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर स्त्रियां कितनी कम है, तो स्त्रियां यहाँ पर 2 कम है। तो अनुपात में कितना कम है, तो अनुपात में 2 कम है। और संख्या में कितनी कम है, तो संख्या में 40 कम है। तो 2 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो कारखानों में कुल कितने कर्मचारी है, तो कितने कर्मचारी है, 3 तो स्त्रियां है और 5 पुरुष है। तो 3 और 5 टोटल कितने कर्मचारी होंगे, 8। तो 8 को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो कुल संख्या निकल जाएगी तो 40, और नीचे से 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 2 कहाँ आ जाएगा बटे में, और ये यहीं रहेगा। तो 2 से इसको काट लेंगे, 4 बार कट जाएगा, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16, और एक 0 पीछे। तो कारखाने में कुल कितने मजदूर है, तो 160 मजदूर है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 को। तो दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। तो दो संख्याओं का अंतर, तो ये हम ले लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का, तो इन दोनों का जो भी अंतर है वो क्या है कि उनका योगफल। तो ये a प्लस बी, इन दोनों को योग कर दिया, और योगफल का कितना है, तो योगफल का वो है 45% है। तो a बराबर है ना, दोनों के बीच में क्या हो रही, तुलना हो रही कि दोनों का अंतर जो है वो योगफल का 45% के बराबर है। तो a माइनस बी, और यहाँ पर 45 और प्रतिशत a प्लस बी, और प्रतिशत को हटा देते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो ये a माइनस बी यहीं रह जाएगा, और प्लस का है तो ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, गुणा में है ना, तो ये वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी। और यहाँ पर 45 है तो इसको भी काट देते हैं हम, 5 9 45, और 5 दूनी 10, और ये 0, तो 9 और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। तो दो संख्याओं का अंतर 20 है, और दो संख्याओं का योगफल कितना है, यहाँ पर 20 है। तो यहाँ से हम क्या हल कर लेते हैं, क्रॉस गुणा की विधि से हल कर लेते हैं। तो 20 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 20 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी में, और बराबर, और 9 यहाँ पर है, और इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो a प्लस बी में गुणा हो जाएगा। तो 20a माइनस 20b बराबर 9a प्लस 9b। तो 20a यहाँ पर है और उधर भी a है, तो 20a और वो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, a को एक तरफ कर देंगे और bb को एक तरफ कर देंगे, तो 9b, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 9b, और ये वाला b उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 20b, इधर माइनस का b है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 20 में से 9 जाएगा तो 11a बराबर आ जाएगा 9b और 10b 29b। तो a को यही रहने देते हैं, और वो b गुणा में तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 29 और ये 11 इसके बटे में चला जाएगा। तो a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा, तो 29 अनुपात 11 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 135 जो है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 29 अनुपात 11, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम यहाँ से देखो, एक तो ये क्रॉस गुणा विधि है, और शॉर्टकट भी कर सकते हैं इसको हम। किस तरीके से कर सकते हैं शॉर्टकट, तो योगांतर अनुपात नियम से। कौन सा नियम है, योगांतर अनुपात नियम। उसमें क्या करते हैं कि एक बार जो ये वाली जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, इन दोनों को एक बार तो हम जोड़ लेते और एक बार घटा देते। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, तो इसको एक बार जोड़ लेते हैं हम, तो a माइनस बी है, इसको जोड़ लिया मैंने a प्लस बी, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 20 और 9 कितना हो जाएगा, तो 20 और 9 हो जाएगा हमारा 29 बटा, और एक बार अंतर ले लेते हैं इनका, तो a माइनस बी अंतर, और क्या है यहाँ पर a प्लस बी का,
और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, तो 20 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा, तो 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और इस तरीके से इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, फिर से 29:11 ही आएगा। लेकिन इस विधि से हमें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। आप चाहो तो इससे कर सकते हो और आप चाहो तो इससे ही कर सकते हो, तो दोनों में से जो आपको उचित लगे कर लेना। मेरे हिसाब से हम जो करते आ रहे हैं वो वाला यही तरीका है, बस हमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बनाए रखना है और इससे यही वाला हमारे लिए बेटर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 136। तो क्या कहा है इसमें कि दो छात्रों की आयु का अनुपात, तो दो छात्र, ये पहला वाला छात्र और ये दूसरा वाला छात्र है, और इनकी आयु का जो अनुपात है वो दिया है 3:2। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच का अंतर है। ये तो क्या है, ये अंतर है। बड़ा है या छोटा है मतलब अंतर है, और अंतर कितना बोला है, 5 का। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, 3 और 2 का अंतर कितना है, तो 3 - 2 बराबर कितना अंतर, 1। तो एक अंतर यहाँ से अनुपात का, और वास्तविक अंतर कितना दिया है, 5। तो 1 बराबर अगर 5 है तो छोटे छात्र की आयु कितनी, तो छोटा छात्र कौन है इसमें, ये वाला है, 2 वाला छोटा होगा ना। तो 2 बराबर कितना होगा, तो 5 की जगह 5 रहने देंगे, नीचे से 2 को ऊपर और ऊपर से 1 को बटे में लेके आ जाएंगे। 5 और 2 का गुणा कर लेंगे, तो 5 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष का। तो छोटा बच्चा कितने साल का आ जाएगा, यहाँ पर 10 वर्ष का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर निकाल पाए हैं, कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। तो दो संख्या है 3 और 4 के अनुपात में, तो अनुपात में कितनी संख्या है, तो अनुपात में हमसे बोला है कि 3:4 है। तो संख्या में क्या रही होगी, तो संख्या में रही होगी 3x और 4x रही होगी। इनके लघुत्तम समापवर्तक, तो 3x और 4x का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो 3x और 4x का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखो पहले तो x से जाएगा, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4। फिर 3 से जाएगा, और फिर किससे जाएगा, 2 से, और फिर किससे जाएगा, तो 2 से जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो लघुत्तम समापवर्तक जो है वो आ जाएगा इसका x, 3, 2 और 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और x का गुणा कर देंगे तो 12x आ जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक तो आ गया यहाँ से 12। और आगे देखते हैं इनका महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो 3x और 4x। इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो महत्तम समापवर्तक में एक ही संख्या से सब कटना चाहिए। देखो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, उसमें 4 है, इसमें नहीं है, x दोनों में है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक x से x कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 4। अब नहीं कटेगा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो महत्तम समापवर्तक जो है वो आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा x आ जाएगा। तो महत्तम समापवर्तक x है और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 12x है। और वो कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल, तो लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर कितना बोला है, तो 20/28 बोला है। तो लघुत्तम समापवर्तक अभी हमने निकाला 12x आया, और महत्तम समापवर्तक कितना है, x है, और दोनों का गुणा कितना बोला है, तो 22/28। x और x का गुणा x², और यहाँ पर हो जाएगा 20/28, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में 12 आ जाएगा। 12 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे सामने निकल के आ रहेगा 12 × 12, और ये कट जाएगा 6 बार, और फिर कटेगा ये 9 बार, 9 बार 9 के 108, ठीक है, 169। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 169, और ये वाला वर्ग लग जाएगा इसके ऊपर। तो x बराबर 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। तो x बराबर कितना निकल गया हमारा, तो x बराबर हमारा निकला है यहाँ से 13। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो उसने पूछा था हमसे कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो संख्या क्या थी हमारी, तो संख्या थी 3x और एक संख्या थी 4x। इनका योगफल पूछा, तो 3 और x का मान 13 प्लस 4 और x का मान 13। तो 13 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 13 हो जाएगा यहाँ से 39, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, 52। तो इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तो 39 और 52 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा 91। तो 91 कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आ जाएगा, 137 का आंसर आ जाएगा डी। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 को।
तो क्वेश्चन नंबर 138 में क्या दिया है कि यदि a बराबर b और का मतलब गुणा और 4/5 तथा b बराबर c और का मतलब गुणा और 5/2, तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात c। तो देखो यहाँ पर a अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है और वहाँ पर b अंग्रेजी अल्फ़ाबेट गुणा में बटे में आ जाएगा, तो कितना बचेगा 4/5। और a और अनुपात बटे को हम अनुपात कह सकते हैं और बटे में कितना आ जाएगा b है। यहाँ पर 4 और बटे को हम अनुपात कहेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट b है और वहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट c है। c गुणा में बटे में आ जाएगा, वहाँ पर कितना बचेगा 5/2। तो यहाँ पर b और बटे का मतलब अनुपात c और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर b का मान 5 है और यहाँ पर b का मान 5 है, अर्थात b का मान 5 ही आएगा क्योंकि दोनों जगह b का मान कितना है 5 है। यहाँ पर भी 5 है और b का मान यहाँ पर भी 5 है, तो 5 ही आएगा। तो a कितना है यहाँ पर, तो a का कितना है यहाँ पर, a अनुपात b अनुपात क्या आएगा c आएगा। तो a कितना है यहाँ पर 4 है और b यहाँ पर 5 है और b यहाँ पर 5 है, तो b का मान 5 आ जाएगा। और c का मान यहाँ पर कितना है, तो c का मान यहाँ पर 2 है। तो 4, 5 और 2 ये हो जाएगा हमारा किसका अनुपात, a b c का अनुपात। लेकिन हमसे a और c का पूछा था, तो a का कितना है हमारा 4 है और c का कितना है यहाँ पर हमारा 2 है। तो a और c का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, किसका a और c का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139। तो क्वेश्चन नंबर 139 में क्या कहा है, संख्याएं 6, 7, 15 और 17 में प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपात। देखो समानुपात का मतलब क्या होता है, तो समानुपात में होता ही है कि दो संख्या इधर रहती है अनुपात में और दो संख्या इधर रहती है अनुपात में। तो यहाँ पर संख्या क्या क्या दी है, अनुपात क्या दिया है 6, एक का दिया है 7, एक का दिया है 15 और एक का दिया है 17। और समानुपाती का मतलब होता है बराबर और ये बीच में क्या हो जाएगा अनुपात। अब देखो पहले अनुपात कितना है यहाँ पर 6 और दूसरा अनुपात का मतलब क्या होता है बटा। इधर पहला संख्या क्या है यहाँ पर बराबर, पहली संख्या क्या यहाँ पर 15 अनुपात में और बटे में कितना है, अनुपात का मतलब बटा होता है और बटे में कितना है 17। अब देखते हैं प्रश्न को जमाते हैं। अब हमसे क्या कहा उसने कि प्रत्येक क्या कहा संख्या 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो कम से कम हमें नहीं पता, तो सभी में कम से कम हमने क्या जोड़ दिया x जोड़ दिया, सभी में चारों में जोड़ना, ठीक है। तो चारों में हमने क्या जोड़ दिया, कम से कम x जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाए समानुपाती हो जाए। देखो अब अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसके इसमें गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब हम ऑप्शन का सहायता ले सकते हैं और जिस भी ऑप्शन से अगर LHS बराबर क्या आ जाए RHS आ जाए, अर्थात जिस ऑप्शन को रखने पर राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों का अगर मान बराबर हो जाए तो वही हमारा राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर कितना है, तो 6 है और यहाँ पर कितना है 15 है और बटे में कितना है 7 है और इधर कितना है, तो इधर है 17। तो पहले हम 6 को लेके देखते हैं, यहाँ से ऑप्शन ए को लेके देखते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर मैंने यहाँ पे 6 जोड़ा, यहाँ पर भी 6 जोड़ा, यहाँ पर भी 6 जोड़ा और यहाँ पर भी कितना जोड़ा 6 जोड़ा, तो ये क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए, ठीक है। आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा 6 12 13 हो जाएगा, इधर 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इधर 17 और 6 कितना हो जाएगा, तो 17 और 6 हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो अगर इसको हम काटते हैं, देखो 21 से और 23 का कोई कट नहीं रहा है और 12 और 13 भी नहीं कट पा रहा है, तो इसका मतलब जो है कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो क्या हो गया गलत हो गया। अब हम लेते हैं, चलो हम लास्ट वाला ऑप्शन को लेके देखते हैं यहाँ से पहले। तो यहाँ पर 6 था और 6 में 3 जोड़ देंगे और बटे में 7 था, 7 में 3 जोड़ देंगे। इधर 15 था, 15 में 3 जोड़ देंगे और बटे में 17 था, 17 में 3 जोड़ देंगे। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 15 और 3 19 हो जाएगा और 15 16 17 18 हो जाएगा और 17 और 3 कितना हो जाएगा, 17 और 3 20 हो जाएगा। देखो यहाँ से बन पा रहा है 2 9 18 और 2 ढाई 20, तो यहाँ पर भी 9/10 है और यहाँ पर भी 9/10 है, अर्थात LHS बराबर RHS किससे हुआ, तो ऑप्शन डी से हुआ, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट होगा। न तो इससे होगा, न ही इससे होगा और न ही ए वाले ऑप्शन से होगा, तो ऑप्शन डी से करेक्ट हो रहा है, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 139 का डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहा है कि 3 पात्रों के आयतनों का अनुपात 3, 4 और 5 है। देखो ये आयतन है, क्या ये आयतन है, और आयतन क्या होता है, तो आयतन वो होता है
जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु के अंदर, जैसे मान लेते ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के अंदर जैसे पानी डाल रहे हैं तो कितना पानी आएगा और इसके अंदर कितने क्षमता का पानी आएगा, ये डिपेंड करता है उस वस्तु के आयतन पे। तो उस वस्तु का आयतन क्या होता है, तो उस वस्तु के अंदर कितना वो वस्तु आएगी वह उस वस्तु का क्या होता है, आयतन होता है। और ये आयतन हमें दिया है, कितना दिया है, तो 3:4 और 5 दिया है। तीनों अलग अलग वस्तु और अलग अलग वस्तुओं का जो पात्र है उन पात्रों का जो आयतन वो 3, 4, 5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। और इन्हें किससे भरा जाता है, तो दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है। ये जो भी वस्तु रही होगी ना, इसको किससे भरा जाता है, इसको दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है, पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले को। और दूध और पानी का जो अनुपात रहेगा पहले वाले में वो कितना रहेगा, पहले वाले में रहेगा 4:1, दूसरे वाला जो रहेगा उसमें रहेगा 3:1 और तीसरा वाला जो उसमें रहेगा 5:2। तो ये दूध का है, M से मिल्क और W से वाटर, M से मिल्क और W से वाटर, M से मिल्क और W से वाटर। तो यहाँ पर टोटल कितना है हमारा, तो यहाँ पर टोटल कितना है हमारा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर टोटल कितना है हमारा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 मिश्रण। और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5 और 2 7 मिश्रण। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पहले वाले की अगर हम तुलना करें तो पहले वाला यहाँ पर आयतन कितना है 3 का, पहले वाले का यहाँ दूसरे वाले का आयतन 4 का और तीसरे वाले का आयतन कितना है यहाँ पर 5 का। और अगर हम सेकंड स्टेट में इसकी तुलना करेंगे यहाँ पर, तो ये सेकंड स्टेट में जो रहेगा उसमें हमें आयतन कितना है 3, आयतन कितना है 4 और आयतन कितना है तो यहाँ पर 5 है। अब देखते हैं प्रश्न में, तो एक तरफ तो हम मिल्क को ले लेते हैं, तो यहाँ पर मिल्क कितना है 4 है, लेकिन ये 4 मिल्क किस में से, तो ये 4 जो मिल्क है ये किस में से, इस 5 में से। फिर सेकंड वाले को लेते हैं, तो सेकंड वाले में मिल्क कितना है 3 है और ये 3 मिल्क किस में से, तो कुल मिश्रण 4 में से। और थर्ड वाले में देखते हैं तो 5 मिल्क है और ये 5 मिल्क किस में से, तो 7 में से। अगला देखते हैं, तो अब यहाँ पर हम ये वाला जो हमने लिया है ना, ये किसका लिया है हमने, मिल्क अर्थात दूध का लिया है। और यहाँ पर हम ले रहे पानी का अर्थात वाटर का। तो यहाँ पर वाटर कितना है इस वाले अनुपात में, ये आयतन 3 है इसका भी, और इसमें आयतन 3 में पानी कितना है, तो 1 पानी और किस में से पानी है 5 में से। और यहाँ पर सेकंड वाले में देखेंगे तो इसमें भी 1 पानी है और किस में से 4 में से। और थर्ड वाले में देखेंगे तो इसमें भी 2 पानी है लेकिन किस में से, ये 7 में से। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो कोई संख्या आपस में कट रही हो तो काट देते हैं। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से तो कोई संख्या नहीं कट रही है। यहाँ पर देखते हैं 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और बटे में कुछ भी नहीं है अर्थात 1 रहा होगा। और यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा है तो 5 का 25 और बटे में कितना यहाँ पर 7 है। इधर देखते हैं तो यहाँ पर भी नहीं कट रहा है तो 3 और बटे में कितना आ जाएगा 5। और यहाँ पर देखते हैं 4 से 4 कट जाएगा तो 1/1 रह जाएगा और 5 दूनी 10 और बटे में कितना रह जाएगा 7 रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस तरफ जो आया है, ये आ गया हमारा यहाँ से दूध का, और इधर जो आया है हमारा ये आ गया हमारा पानी का। अब इसे हमें पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा क्या था हमसे, तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अगर दूध को एक तरफ जोड़ लेते और पानी को एक तरफ जोड़ लेते तो दूध और पानी का क्या निकल जाएगा, यहाँ से अनुपात निकल जाएगा। तो इसको हम आगे हल करते हैं। देखो ये वाला दूध का है तो सारे दूध को जोड़ लेते हैं हम, दूध कितना हो जाएगा 12/5। इन सबको जोड़ लेते हैं, ये वाला और ये वाला। तो 5, 1 और 7 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। और 5 से 35 को काटेंगे तो 7 बार और 7 का गुणा 12 हम करेंगे तो 12 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। प्लस रेशियो पूछा था हमें, ठीक है। तो 1 का 35 में 35 और 35 का 3 में अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। और 7 से 35 5 बार में, और 5 का गुणा अगर हम 25 में करते हैं तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। और यहाँ पर ये तुलना हो रही है हमारी। इधर अगर हम एलसीएम लेते तो यहाँ पर भी एलसीएम 35 ही आएगा। 5 7 35 और 7 21। और आगे हल कर लेते हैं इसको भी। फिर 1 से 35 35 बार और 35 का गुणा 35 से कम 35, और 7 से 35 5 बार और 5 का गुणा 10 में करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये तो सबका था, ये भी सबका था, केवल हमें अनुपात लेना है। तो टोटल हमें अलग अलग चाहिए, किसका चाहिए, एक तरफ दूध का चाहिए और एक तरफ पानी का चाहिए। तो दूध को जोड़ देंगे तो दूध कितना हो जाएगा 84, 105
और 125, इनको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 314 आएगा। और अगर इधर हम 21, 35 और 50 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 106 आ जाएगा। तो 114 तो इधर आया और 106 उधर आया, ये हमारा रेशियो हो गया। तो ये किसका था, तो ये था हमारा दूध का, और ये किसका था, तो ये हमारा पानी का। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो एक बार और काट के देख लेते, क्योंकि अनुपात में तो कटता है। 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 7 14, 157 अनुपात कितना आ गया, 53 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 157 अनुपात 53, ये दूध का और ये 53 जो है ये पानी का रहेगा। कब, जब तीनों पात्रों को मिला दे तो नया जो चौथा पात्र बनेगा वो चौथे पात्र में दूध 157 रहेगा और पानी कितना रहेगा, 53 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो आंसर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 157 अनुपात 53। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 को। तो क्वेश्चन नंबर 141 में क्या दिया है कि ₹126 प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1, 1 और 2 के, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1, 1, 2 वाला हमने किया था और इसका जो राइट आंसर आया था वो आया था 175 इन दोनों में से कुछ आंसर आया था। तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 132 था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 132 जो थी, उस प्रश्न संख्या 132 में हम इस क्वेश्चन को क्या है कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 132 में इसको हमने किया था, 132 क्वेश्चन नंबर 132 में इसको हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 132 में हमने किया था और इसका जो राइट आंसर आया था वो आया था ऑप्शन बी आया था। तो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, तो आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 132 सेम प्रश्न है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 को। तो क्वेश्चन नंबर 142 में क्या दिया है कि कुछ राशि ए बी सी और डी में ए बी सी डी के बीच क्रमशः, तो कौन कौन है यहाँ पर, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक है डी, और इनके बीच में जो रेशो है 5 का, 2 का, 4 का और 3, 5, 2, 4, 3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले और वास्तविक क्या है, तो ए को जो है वो सी से, तो ए ज़्यादा है और सी का कम, और कितना कम ज़्यादा है, तो ये है 1000 रुपये। देखो अगर हम यहाँ से देखें तो ए का कितना है यहाँ पर 5 है और सी का कितना है यहाँ पर 4 है। तो अगर ए के पास ज़्यादा है और सी के पास कम है, और सी के पास कम है और ए के पास क्या ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है ये, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 से 4 कितना कम है, तो 1 कम है, और 4 से 5 कितना ज़्यादा है, तो 4 से 5 1 ही ज़्यादा है। तो अंतर का है, अधिक का है या कम का है, हमेशा वो क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर ही होता है। और ये हमें यहाँ पर दिया है 1 और वास्तविक कितना दिया है, तो 1000 दिया है। तो 1 जो है वो किसके अंतर के बराबर है, तो वास्तविक 1000 के बराबर है। और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है बी का भाग कितना है। तो बी का भाग यहाँ पर हमें कितना है, तो बी का भाग यहाँ पर कितना है, प्रश्न में 2 है, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे तो बी का भाग आ जाएगा। तो 1000 को 1000 की जगह रहने देंगे, नीचे से 2 को ऊपर पहुँचा देंगे और ऊपर से 1 को बटे में लेके आ जाएंगे, और 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2000। तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो बी का जो भाग आएगा वो आ जाएगा 2000। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 को। तो क्वेश्चन नंबर 143 में क्या दिया है कि एक संख्या का 40%, तो कोई संख्या है ए और उसका कितना बोला उसने 40%। दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या क्या रही होगी बी, और उसका कितना बोला है, तो बी का 4/7 है। एक संख्या का 40%, दूसरी संख्या का 4/7 है, अर्थात दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है, तुलना हो रही है। तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है, तो देखो यहाँ पर a गुणित 40 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर यहाँ पर b गुणित 4/7। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर देंगे, यहाँ पर a है, वहाँ से b गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो यहाँ पर 4/7 रह जाएगा, और यहाँ पर 100 नीचे से ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से 40 इसके बटे में आ जाएंगे। 0 से 0 को काट देंगे, 4 से 4 को काट देंगे, तो यहाँ पर a/b अर्थात बटे को क्या लिख सकते हैं, अनुपात,
तो A अनुपात B बराबर, और यहाँ पर कितना बचा है 10, और यहाँ पर बटे में कितना बचा है 7। तो A अनुपात B बराबर कितना आ जाएगा 10 अनुपात 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर क्या आ जाएगा 10 अनुपात 7। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात 15 अनुपात 22 है। तो कितना दिया है यहाँ पर 15 अनुपात 22। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर अधिक है। देखो यहाँ पर अधिक बोला है, मतलब ज़्यादा है। अधिक का मतलब क्या होगा, ज़्यादा है। ज़्यादा है अर्थात अंतर है। और कितना अंतर दिया है यहाँ पर, तो अंतर दिया है यहाँ पर 35 किलोमीटर का। वास्तविक अंतर कितना दिया है 35 किलोमीटर का, और यहाँ पर अंतर कितना हो रहा, तो 22 में से अगर हम 15 को घटा देते हैं, तो 22 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो यहाँ से हमारा जो अंतर आएगा वो अंतर आ जाएगा 7 का। तो 7 बराबर कितना दिया है प्रश्न में, तो 7 बराबर यहाँ अंतर 7 है और यहाँ अंतर 35 है। तो 7 बराबर कितना दिया है, तो 7 बराबर 35 दिया है। और हमसे पूछा किसका है, तो कार की गति कितनी है। तो कार कौन सी है, देखो यहाँ पर पहले कार है और फिर क्या है, रेल है। तो ये कार का है और ये वाला किसका है, तो ये वाला रेल का है। तो ये किसका हुआ, यहाँ पर ये रेल का हो गया। और हमें यहाँ पर रेल का किसका पूछा है प्रश्न में, तो प्रश्न में कार का पूछा है। तो कार का यहाँ पर कितना है 15 है। तो 15 बराबर कितना होगा, जब 7 बराबर 35 है तो 15 बराबर कितना होगा, 35 की जगह 35 रह जाएगा, नीचे से 15 ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 7 बटे में आ जाएगा। और 7 से 35 को काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और 15 का 5 में गुणा कर देंगे, तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 50 का 25 और 5 का 5 से 6 7, तो कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किसकी चाल होगी, ये कार की चाल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।